हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के बीच, आप लोग देख रहे होंगे कि एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का क्या नाम है? एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स देखेंगे किस क्लास की? 11th। जी हाँ, 11th की मैथमेटिक्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कहने पे मैंने सोचा कि क्योंकि टाइम अभी है आप लोगों के पास, अभी स्कूल वगैरह ढंग से चल नहीं रहा है, तो आप घर बैठ के भी जो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको उनके मतलब, जैसे एक होता है ऑफलाइन कोचिंग करना और एक होता है ऑनलाइन। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसे आप ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मतलब टीचर से जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके लिए थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, है ना, और डिपेंड्स ऑन टीचर। बट ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो कि बड़े आसानी से घर पे बैठ के आराम से, इतना अच्छा टाइम मिला है, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए 11th की एनसीईआरटी को शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स में। और पहला चैप्टर है सेट, ठीक है ना। पहला चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा चैप्टर हो सके इस लॉकडाउन में ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना। लेकिन बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, मुझे यहाँ पे ये देखिए पर्टिकुलर डिमांड है, इसको मैं पढ़ाना बहुत नहीं चाहता था, मतलब एनसीईआरटी में नहीं शुरू करना चाहता था। मेरे पास और भी सब्जेक्ट हैं जिन्हें मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी कुछ लोगों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर डिमांड है तो स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, मैं आगे वीडियो तभी कंटिन्यू करूंगा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th की। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपको अच्छे से पता है कि मैं जो कह रहा हूं मैं करता भी हूं। मैंने कहा है कि आप लाइक करिए या ना करिए, मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। तो मैं वो अपना काम करूँगा, लेकिन अदर वीडियो के लिए क्योंकि वो मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ पढ़ानी चाहिए। बट अगर जो ये एनसीईआरटी की बात की जाए, तो अगर ये आपकी स्पेशल डिमांड है तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर, ठीक है ना। और शेयर करने के साथ साथ आपका मुझे रिस्पांस भी चाहिए, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको लग रहा होगा सर रिस्पांस कहाँ हम देंगे? तो भाई मेरे कमेंट बॉक्स होता है ना, कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करेंगे कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा। हाँ, दोनों चीज़, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा, मुझे ये जानना है कमेंट बॉक्स में। तो इस वजह से आप देखिए, मैं वीडियो कंटिन्यू तभी करूँगा, आगे का पार्ट तभी लेके आऊँगा। 2-3 पार्ट तो लाऊंगा ही, लेकिन और भी अगर आपको पढ़ना है चैप्टर 1 मतलब एक्सरसाइज 1, 2, 3 सब अच्छे से एक तरीके से तभी हो पाएगा जब आपका रिस्पांस मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं कंटिन्यू तभी करूँगा जब आपका रिस्पांस मिलेगा। आप मुझे वीडियो में बताएंगे सर मुझे कैसा लगा, ठीक है ना। देखो भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये काम है, लेकिन आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि आप मन लगा के इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर मेरी तरफ से कोई चूक रह गई है तो उसे बताइए कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई। अगली वीडियो में मैं उसको क्या करूँगा, फिर से डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है ना। और एक चीज़ हो गई कि आपको रिस्पॉन्स करना है, दूसरी चीज़ हो गई आपको शेयर करना है, ठीक है ना। ये वीडियो मान के चलिए कि इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए कि जो 11th मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, 10th के रिजल्ट का, भाई रिजल्ट का वेट क्या करना है, वो तो आएगा ही। और भगवान करे सबका रिजल्ट अच्छा है, और आएगा भी सबका रिजल्ट अच्छा। बट अगर आपके पास इतने अच्छी मतलब टाइम है, जिसमें आप नॉर्मली जानते हैं मेरी वीडियो बहुत लंबी तो होती नहीं, 15 से 20 मिनट की होती है, और 15 से 20 मिनट में मैं 2 से 3 क्वेश्चन करा दूंगा बड़े आसानी से। अभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। अभी मैं आपका थोड़ा बहुत टाइम ले रहा हूँ लेक्चर देने में, लेक्चर ही है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका एक चाहिए रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में 11th में हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंच पाए, और ये वीडियो तहलका मच जाए, मतलब पूरे अच्छे तरीके से कि हाँ ये वीडियो चल रहा है क्लास, और पर डे आपको वीडियो मिलेगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है ना, अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं जो गैप करता हूँ गैप भी नहीं करूँगा, मैं पर डे वीडियो अपलोड करूँगा। चाहे देखिए इस तरह से स्लाइड बना के हो पाएगा, इस तरह से, अदरवाइज वाइट बोर्ड पे हो पाएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगा। डिपेंड्स ऑन चैप्टर, जैसा चैप्टर है, ये जैसे सेट का है तो मामूली सा चैप्टर है, ये ऐसे स्लाइड पे भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है सर नोट्स वगैरह की। तो देखो,
जब मैं पढ़ाने बैठूं तो आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। अब देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवाऊंगा तो है नहीं, जो मैं बोलूँगा उसको आप की पॉइंट बना बना के लिख लीजिए। और क्वेश्चन का तो टेंशन ही मत लेना, मैं बुक से सारे क्वेश्चन उठा के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए क्वेश्चन का तो टेंशन ही मत लो। देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 उठाया और सारे क्वेश्चन में लिख दिया। ये देखिए सारे क्वेश्चन, आपको 9 है तो आज हम क्वेश्चन 1 करेंगे और क्वेश्चन 2 का इंट्रो दे देंगे, खत्म हो जाएगा, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 2, ठीक है ना। तो मेरे साथ अगर आप बनेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि गारंटी देता हूँ कि मैं सारी चीज़ें कराऊँगा, लेकिन आपको बने रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए फिर, आई थिंक मैंने अपनी सारी बात आप लोग को बता दी। अब आपको क्या करना है, चुपचाप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए। और पहला काम क्या करिए, उसको करने से भी पहले आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर करिए और लास्ट में जब आप शेयर कर दीजिए, वीडियो देख लीजिए, लास्ट में मैं कमेंट देखूंगा, रिस्पांस आएगा तभी आगे वीडियो कंटिन्यू करूँ। चाहे इसे चेतावनी समझिए, चाहे विनम्र निवेदन समझिए, चाहे मेरा जो भी आपको समझना है समझिए, क्योंकि इतना तो भाई बनता है, ठीक है ना। अगर आप खुद मेरी जगह होते तो भी आप इतना बुरा नहीं मानते, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और 1 भी % मेरी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रहेगी, मैं रोज़ वीडियो लेके आऊँगा, बशर्ते आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के बाद मैं इतना जो आपका टाइम बर्बाद किया, आज के बाद इस सीरीज़ में ये टाइम बर्बाद नहीं होगा, सारे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। चलिए फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि चाहे आप बेसिक ले रहे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड ले रहे हो, सेट सब में कॉमन है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये कॉमन है, सबको पढ़ना है। क्योंकि ये देखिए आसान बहुत होता है, सेट आसान भी होता है, टफ भी होता है। अगर आप इसका एक बार मतलब कह सकते हैं कि बेसिक अच्छे से समझ ले गए, ठीक है ना, कुछ ऑपरेटर होते हैं, इसकी डेफिनेशन होती हैं, अगर समझ ले गए तो ये समझ लीजिए बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत ही ईजी होता है, बड़े आसानी से हो जाता है। अभी आपको खुद लगेगा, बशर्ते एक अच्छे प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सेट है, अगर तो सेट है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। बस ऐसा समझ लीजिए, कहीं पड़ जाए तो ये ना रहे कि नहीं जानते, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब समझते हैं कि सर ये सेट होता क्या है। देखो ध्यान से समझिएगा, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो इतनी चीज़ लिख सकते हैं, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, इस सेट की डेफिनेशन लिखो, कभी नहीं आएगा। लेकिन अब बात आती तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं ये डेफिनेशन। देखो पहली बात तो अगर कोई चीज़ स्टार्ट करो तो उसको क्या है ये समझना ज़रूरी होता है, एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात, ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इससे कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बुक में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसी पे पूरा बेस्ड है। अब बात समझ लेते हैं सर ये वेल डिफाइंड होता क्या है। देखो भाई वेल डिफाइंड का मतलब सिंपल सा है, इसको कॉपी में बढ़ा लीजिएगा जरूर। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो समझते हो, वेल डिफाइंड मतलब कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो, है ना, इसी यही तो मतलब हुआ। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं यूज करूँगा कि आपको लगे कि ये क्या बहुत अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं रहा, मैं कुछ नहीं, एकदम बेसिक से बताऊँगा। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब सिंपल सा होता है, कोई चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाए कि उसमें कोई शंका ही ना रहे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट ना रहे, ठीक है, कोई डाउट ना रहे, ठीक है, डाउट ना रहे। कहने का मतलब डिस्प्यूट जीरो हो जाए। डिस्प्यूट का मतलब होता है ना डिबेट, जो आप लोग समझते हैं, डिबेट होती है ना टीवी में, मतलब एक ही चीज़ के 3-4 व्यू आने लगते हैं। जैसे मैं पूछूं ये बताओ भाई, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज़। अब बताओ 5 बेस्ट बॉलीवुड मूवी, तो कोई कहेगा सर हमारे हिसाब से तो पहला मान लीजिए 3 इडियट, मेरे भी हिसाब से यही है है ना। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से 3 इडियट, और नहीं कोई कहेगा नहीं सर हमारे हिसाब से 3 इडियट नहीं है, हमारे हिसाब से आप ले लीजिए क्या टाइटैनिक, है ना। कहने का मतलब ये हुआ किसी के हिसाब से पहला ये है और किसी के हिसाब से पहला ये है, तो इसमें डिस्प्यूट आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर जो हम कहें कि 5 बेस्ट मूवीज़ का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन का मतलब ही होता है सेट, समूह, मतलब अगर कहीं समूह बन रहा है उसी को सेट समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैंने कहा कि 5 बेस्ट मूवीज़ का कलेक्शन,
तो ये क्या, कोई बता रहा था पहला सर हमारा थ्री इडियट है, तो कोई बता रहा था नहीं सर पहला हमारा थ्री इडियट, कोई बता रहा था कोई कहा नहीं नहीं सर हमारा क्रिस है ना। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग के डिफरेंट डिफरेंट मत हो सकते हैं। तो कि ये पांच जो मूवीज़ होंगी तो क्या सेट बनाएंगी, कभी नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया सिंपल सा बात, ठीक है। अब कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई ना, थोड़ा बहुत समझ में आया उतना बहुत है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, मतलब एग्जाम्पल पे क्या कहने का, अपने एक्सरसाइज पे आ जाओ। और इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसको मैं जाते जाते एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा चलिए आ जाइए धीरे से, आ जाइए। देखिए एक्सरसाइज 1 पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जो मैं बताया हूँ उस पर ध्यान से समझिएगा। मैंने यही बताया है कि कोई डिस्प्यूट मत उत्पन्न हो। अगर जो आप जवाब दे रहे हैं कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वो क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब समझ रहे हो ना, कला है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलने लगे। तो अगर जो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं तो वो सेट नहीं होगा। अगर एक ही मिल रहा है मतलब करेक्ट मिल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं उत्पन्न हो रहा है, एक ही नहीं कह सकते, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वो सेट होगा। मेरी बात समझ में आई? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप और भी जगह पढ़िएगा, फिर मुझे बताइएगा किस तरह आप लोग को बताया जाता है। बहरहाल मैं अपने तरीके से अपने से जो सोचा हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ इतना तो बता दूंगा कि आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए पहले क्वेश्चन पे आइए। देखिए कह रहा है कि पहले समझ लीजिए क्या करना है। एक्सरसाइज 1 का ये पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ओके बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, ठीक है। अब कह रहा है कलेक्शन है मंथ का कलेक्शन, और ऐसे मंथ का कलेक्शन जिनका नेम जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए कोई कहेगा ऐसा है सर मेरे हिसाब से तो जून है, हम कहेंगे हाँ भाई सही है। कोई कहेगा जुलाई है, सही है भाई सही है। और कोई कहेगा कि नहीं सर हमारे हिसाब से जनवरी है, सही है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कोई एक मंथ का नाम बताओ जो जे से स्टार्ट हो, तो वो इन तीनों में से ही बताएगा ना। मेरी बात समझिएगा, कोई आके आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंथ का नाम बताओ जो जे से स्टार्ट होता हो, तो कह दिया मान लो सर जून कहा, तो क्या आप उसके आंसर को गलत कर पाएंगे? नहीं गलत कर पाएंगे, सही कह रहा है। और अगर जो कोई कह रहा है जुलाई, तो क्या आप उसके गलत कर पाएंगे? नहीं, मतलब ये भी सही कह रहा है। और कोई कह रहा है नहीं सर जनवरी मान लीजिए, तो क्या आप उसको गलत कर पाएंगे? नहीं। तो किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ? मेरी बात ध्यान से समझिएगा भाई, तीनों आंसर सेटिस्फाई किए या नहीं किए, मेरी बात ये समझिएगा। सेटिस्फाई कर दिए ना, इसका मतलब क्या, यस दिस इज अ सेट। अभी और एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा, दिस इज अ सेट। अभी सारी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। यस दिस इज अ सेट, जस्टिफाई करने के लिए बिकॉज इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ वेल कलेक्शन ऑफ डेटा, वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बस सिंपल ये लिख दीजिए कि 3 मंथ हो सकते हैं और उन्हीं में से कोई एक नाम दिया जाएगा जो कि एक वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ठीक क्लियर हुआ? अच्छा अभी आगे और आइएगा अच्छे से। अब ये ध्यान से देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब बताओ भाई 10 क्या बता रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ध्यान से समझो, 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो कोई आया कहा ऐसा है, मेरे हिसाब से तो भैया चेतन भगत हैं। कौन है? चेतन भगत हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से मान लीजिए कोई और आया, कहा नहीं मेरे हिसाब से ये नहीं है, मेरे हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। कोई और आया, कहा नहीं मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से मान लीजिए वो हैं सूरदास हैं, हालांकि ये कवि हैं नहीं, लेकिन मान के चलते हैं, ठीक है ना। हालांकि चलिए ठीक है, मान लेते हैं लेखक हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि अब जब तुमसे ये पूछा गया क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो कोई कहा चेतन भगत, कोई कहा मुंशी प्रेमचंद, और कोई कहा सूरदास, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसके लिए भाई इस पर मत कोई कमेंट करिएगा, हमको बस ये जानना है कि सेट है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो कोई कहा चेतन भगत, कोई कहा मुंशी प्रेमचंद, कोई कहा सूरदास। तो इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि भाई सबके हिसाब से अलग अलग मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं ना। किसी के हिसाब से ये हो सकते हैं, किसी के हिसाब से ये हो सकते हैं, किसी के हिसाब से ये हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ अ नॉट वेल डिफाइंड डेटा, सो इट इज़ अ
नॉट अ सेट, मतलब ये सेट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखो यहाँ से अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे 3 ही थे और उन 3 में से कोई भी आप आंसर बताओगे वो आपका सही माना जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं यार, कौन कौन कोई बताएगा, किसी के हिसाब से कुछ होगा, किसी के हिसाब से कुछ होगा, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है ना? एक बार समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर आते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब ये बताओ भाई, कोई आया कहा कि ऐसा है भैया हमारे हिसाब से कोहली है, चलिए ठीक है सर मान लिया आपके हिसाब से कोहली है। कोई आया नहीं नहीं भाई हमारे हिसाब से तो धोनी है, भाई प्लेयर की तो कमी है नहीं। और कोई आया कहा नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो पांड्या है ना, जान रहे होंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि 3 लोग आए और तीनों लोग अपना अपना मत दे के गए, और ये भी सही हो सकता है, ये भी, क्योंकि डिपेंड्स ऑन उसके आदमी के दिमाग पे डिपेंड करेगा कि उसका फेवरेट क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाएगा, कला हो जाएगा, कहने का मतलब आपस में डिबेट शुरू हो जाएगा, बताने लगेंगे कि नहीं भैया इस मैच में वो अच्छा खेले थे, इस मैच में वो अच्छा खेले थे। तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो नॉट वेल कलेक्शन ऑफ डेटा, सो इट विल नॉट अ सेट। बात आई नहीं समझ में? या सिंपल सा समझो भाई, बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए, यहाँ भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा आपका सेट और ये भी नहीं होगा। ये होगा क्यों? क्योंकि 3 हैं जून, जुलाई और आपका जनवरी, उन्हीं में से तीनों बताओगे और वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई कलर नहीं होगा। अब आ जाओ 4 पे ध्यान दो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब ध्यान से समझो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे क्लास में 30 लड़के हैं, बहुत ध्यान से समझिए भाई, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होना है अगर तो कमेंट बॉक्स में होना और वीडियो देखने के बाद होना, ठीक? फिर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश कर रहे हैं लाइव की भी, लेकिन वही नेट की दिक्कत है, इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं लाइव, करेंगे जल्दी ही। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब ध्यान से समझो, मान लो तुम्हारे क्लास में 30 लड़के हैं, ठीक है? अब उनका नाम हो सकता है, मान लो महेश है, दिनेश है, सुरेश है, नाम भी बड़ा अच्छा बता रहा हूँ, रमेश है, ठीक? अब इनमें से कोई एक नाम लिया जाए, मान लो महेश का नाम लिया जाए इस कलेक्शन में से, तो क्या ये आंसर गलत है? नहीं सर ये तो सही है, महेश है हमारी क्लास में। कोई आया कहा नहीं सर ये दिनेश है, ठीक है ना, दिनेश, तो क्या ये आंसर माना जाएगा गलत? नहीं सर ये भी सही हो जाएगा। और अगर जो सुरेश का माना जाए तो क्या ये गलत माना जाएगा? नहीं सर ये भी सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी तरीके का भाई कलेक्शन है बॉयज़ का, अब कोई भी एक नाम ले लो, उनमें से कोई भी एक नाम लो और वो नाम सही हो जाएगा। कोई भी भाई ऐसा समझो कि ये क्वेश्चन तुम किए किसी से, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है? तो उसी में से कोई सुरेश का नाम ले लिया, तो क्या वो गलत नाम लिया? नहीं, गलत नाम नहीं लिया, हाँ आपकी क्लास में है ये, ठीक है ना। और अगर जो दिनेश का नाम लिया तो वो भी आपके क्लास में, तो किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज हियर वी गेट द कलेक्शन ऑफ वेल कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, क्लियर हुआ ना भाई? देखो आपको लग रहा हो कि सर यहाँ भी तो बेस्ट, तो देखो बेस्ट का कहने का मतलब ये है कि आप उसका जवाब देखो, यहाँ पे मान को आपको लग रहा होगा सर कोहली भी बेस्ट है और धोनी भी बेस्ट है, तो हैं तो दोनों क्रिकेटर, लेकिन मेरी बात समझो, कुछ आदतें कोहली की अच्छी हैं, कुछ आदतें धोनी की अच्छी हैं। और जैसे ही अब भाई देखो आपस में जब बढ़ते हो तो किसी का फेवरेट कोहली होता है, किसी का फेवरेट धोनी होता है, तो क्या होता है दोनों लोग लड़ने लगते हो, लड़ने लगे कि नहीं, तो वो नहीं वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है ना, उसी तरह मोस्ट टैलेंटेड राइटर भी हो जाएगा, तो उसमें भी आपका कला उत्पन्न हो जाएगा, लड़ने लगोगे, ठीक है ना, डिस्प्यूट होने लगेगा, तो वो भी नहीं होगा। और चौथा जो है आपका यहाँ पे होगा, और रीज़न वही लिखेंगे, इट इज़ अ वेल कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान से देखिए 5 क्या है। 5 है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब ध्यान से समझो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो ठीक है लेस देन 100 लेना है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे डैश 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 अप टू लेस देन 9 मतलब 99। अब बताओ, आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कोई कहा सर उसमें से एक नंबर 2 है, उसको गलत कर पाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई 2 है,
जो क्वेश्चन पूछा गया सो उस हिसाब से 2 है आंसर। कोई कहा नहीं सर 3 है, उसको गलत कर पाओगे? नहीं। कोई कहा नहीं सर 4 है, गलत कर पाओगे? नहीं। तो जब आप उसको गलत नहीं कर पा रहे हैं तो किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर आप किसी को गलत नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्प्यूट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? अब देखो मैं जानबूझ के आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हूँ ताकि जब आप नोट्स बनाइए तो उसी के नोट्स जब आप बना रहे होंगे तो उसी के आगे क्या लिख दीजिए? यस इट इज़ अ सेट बिकॉज हियर द डेटा इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना, यही आंसर आप लिख देंगे। ठीक है ना। अच्छा 5 हो गया। अब 6 पे आ जाइए, ध्यान से देखिए। 6 क्या है? 6 है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना। क्या कह रहा है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल समझ रहेंगे, उपन्यास जिसको बोलते हैं हिंदी में, रिटन बाई द मुंशी प्रेमचंद। तो भाई मुंशी प्रेमचंद कुछ लिखे हैं, जैसे गबन गोदान, आई थिंक यही सब हैं उनके उपन्यास, गबन गोदान यही सब हैं। तो कुछ स्पेसिफिक राइटर होंगे ना, कि मतलब मान लो 5 लिखे हैं, गबन हो गया और गोदान हो गया, यही सब है, शायद हम कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से यही है। तो ऐसे 2-4 होंगे, कायाकल्प हो गया, यही सब है ना। तो एक मतलब कुछ, अब कोई आएगा कहेगा सर गबन सही है कि नहीं है, कोई कहा नहीं सर गोदान, ऐसे कोई आया कहा नहीं सर कायाकल्प। तो ये सब क्या है भाई? इसको ग्रामर मत, मेरा हिंदी मत चेक करिएगा, वैसे मेरे हिसाब से सही है, अगर गलत है तो करेक्ट करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, लेकिन अगर सही है तब भी बताइएगा सर यू वर राइट, है ना, अच्छा लगेगा। तो कलेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसी तरीके का डिस्प्यूट होगा? कभी नहीं होगा भाई। सही बात है कि हाँ इन्हीं में से कोई एक आप बता के आप आंसर अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? यस इट इज़ अ सेट बिकॉज हियर द डेटा इज वेल डिफाइंड। गॉट इट? अच्छे से आ गया समझ में? चलिए 7 पे आ जाइए। अच्छा जल्दी बताइए 7 में आंसर मैं नहीं लिखा हूँ, आप नोट्स में जरूर लिखो। देखो लिखोगे नहीं, ऐसा हवा में पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अभी समझ में आ जाएगा, भूल जाएगा। की पॉइंट बनाइए और वही अपने हमेशा के लिए याद रख के रहिए। ठीक है ना। सॉरी, बोलते बोलते कंटिन्यू हालत ख़राब हो जा रहा है। चलिए बहुत अच्छे, देखते चलिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर का बात यही है ना कि भाई 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ऐसे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कोई आया कहा कि सर नहीं 2 है, कोई कहा नहीं सर 4 है, तो कोई कहा 6 है। भाई है तो सब सही है ना, कहने का मतलब कोई 2 बताए, 4 बताए, 6 बताए, 8 बताए, आंसर तो सबका सही है ना। चाहे 2 कोई कहे, कहीं 4 कहे, चाहे 6 कहे, तो सबका आंसर तो सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि देखो इसमें आप तर्क नहीं दे सकते, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा सर प्लेयर भी तो विराट भी हैं और धोनी भी हैं, लेकिन भाई वो आपसे मोस्ट बेस्ट बोला है, तो आप कोई विराट की कुछ खासियत बताएगा तो कोई धोनी की कुछ खासियत बताएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्प्यूट। मैं बार बार फोकस करवा रहा हूँ ताकि आप एकदम कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पे डिस्प्यूट होगा, यहाँ पे क्या? कोई डिस्प्यूट नहीं है भाई, 2 भी तुम्हारा भी सही है, हमारा भी सही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सेट होगा, और ये वाला नहीं जो पीछे बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? यस इट इज़ अ सेट। ठीक है, रीज़न वही लिख दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, 7 पे आ जाइए, नहीं 8 पे आ जाइए। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बताओ, सिंपल सी बात है भाई, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं कहा कि एक्सरसाइज 1 में से कोई क्वेश्चन पूछो, तो एक्सरसाइज 1 में से मान लो यही सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कोई ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये वाला कोई पूछ रहा है, कोई ये वाला है, तो सब यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना। हम किसी से लड़ पाएंगे, हम किसी से झगड़ा कर पाएंगे कि नहीं तुम अलग से पूछ लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसी में से पूछ रहा है, तो किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? यस इट इज़ अ सेट। गॉट इट? मतलब 7 वाला भी सेट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 8 वाला भी है। 9 की बात करिए। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये ध्यान से समझिए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई आया कहा ऐसा ऐसा, मेरे हिसाब से तो लायन है। हम कहे ठीक है भैया, तुम्हारे हिसाब से लायन अच्छी बात है। कोई कहा नहीं सर हमारे हिसाब से टाइगर है। चलो भैया तुम्हारे हिसाब से टाइगर है। कोई आया कहा नहीं सर ऐसा है, हमारे हिसाब से भालू है ना, या फिर कुछ भी मान लीजिए, भालू ही मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है
कि अब भैया ये दोनों लड़ना शुरू किए। भाई कोई ये कहा कि ठीक है भैया लायन है, और फिर ये कहा कोई टाइगर, कोई कहा नहीं सर लायन ये चीज़ दौड़ा के मारेगा, कोई कहा नहीं सर टाइगर अगर पा गया तो चीर फाड़ देगा। लड़ना शुरू किया कि नहीं ये दोनों लोग भाई, क्योंकि खतरनाक हो सकते हैं बहुत, अपने आप पे आ जाए तो हर कोई खतरनाक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया है ना, कला उत्पन्न हो गई। तो क्या सेट होगा? नहीं, नो इट इज़ नॉट अ सेट। क्लियर हुआ? मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से बताया हूँ, आंसर मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ, वीडियो पूरा देखोगे तभी आंसर मिलेगा। और कहीं कोई थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रह गई है, या कोई मुझसे मान लीजिए पढ़ाते समय, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है एक्चुअली, अभी फ़ैन अगर चला देंगे तो क्या होगा, आवाज़ थोड़ी सी सही से नहीं आएगी, इस वजह से मैं फ़ैन ऑफ करके पढ़ा रहा हूँ। इनकेस गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपका, वहीं पे क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब पहले पार्ट में, पहला मतलब कह सकते हैं एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन थे, पहले में 9 क्वेश्चन थे और 9 आपका मैं क्लियर करा दिया, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत रहेगी? बस सिंपल सी भाई यही बात जानो, मैं बार बार एक कह रहा हूँ, एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर जो आपको कहीं भी आंसर देते समय डिस्प्यूट मिल जाए, डिस्प्यूट का मतलब मार होने लगे, शुद्ध हिंदी में समझो, अगर मार होने लगे कि भैया नहीं ये हमारा ये होगा, हमारा ये होगा, हमारा ये, और सबका आंसर सही हो सकता है। भाई लायन भी खतरनाक है और टाइगर भी खतरनाक है, आप किसी एक को नहीं कह सकते कि नहीं सर यही खाली खतरनाक है, ठीक है ना, खतरनाक दोनों हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट होगा, ठीक है ना। जैसे अगर पार्टियों को देखते हो तो सब अपने अपने का सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ खैर उधर नहीं जाते हैं, वो अलग चीज़ हो जाएगी, है ना। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस में लायन भी है और टाइगर भी है, दोनों खतरनाक है और दोनों का अपना अपना तर्क दिया जा सकता है। टॉप प्लेयर की बात करें तो धोनी की कुछ अपनी खासियत है, कोहली की अपनी खासियत है, हम 4 घंटा इस पर बहस कर सकते हैं। जिसमें बहस किया जा सके वो सेट नहीं होगा, और जिसमें बहस ना किया जा सके वही क्या होगा, सेट होगा। शुद्ध हिंदी में समझ लो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब सारे आंसर को मिलाइएगा आप। चलिए 9 हो गया, पहला हम लोग का खत्म हो गया, ये पहला एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो छोड़े थे उस पर आ जाते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर सेट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे मैं बार बार कोई सेट अभी लिख रहा था, 2 लिख रहा था, 3, तो एक कॉमा लगा लगा के लिख रहा था, है ना। तो कॉमा लगा लगा के जब लिख रहा था तो आपको लग रहा होगा कि सर ये आप इसी तरह क्यों लिख रहे हैं, है ना, लग रहा था ना, और लगना भी चाहिए। तो देखो ये रीज़न था क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक क्या 2 तरीका होता है, और वो दोनों तरीके समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन भी लिया हूँ और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, कोशिश करूंगा 1 से 2 क्वेश्चन एक वीडियो में डालूँ, ठीक है। तो देखिए देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब ध्यान से देखो, पहला मेथड क्या है, कंफ्यूज मत होना, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखो रोस्टर फॉर्म की अगर जो बात की जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, कह सकते हो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहले तो ये बता दो, पहले ये बताओ कलेक्शन ऑफ, राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले बताओ सेट है कि नहीं है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सही है सर, क्यों है, क्योंकि भाई देखो फर्स्ट 5 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, कोई 1 बताएगा, कोई 2 बताएगा कि नेचुरल नंबर ये भी है, सबका आंसर सही है, तो ये सेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको रिप्रेजेंट भी करना है, देखो रिप्रेजेंट क्या करना है, यही चीज़ रिप्रेजेंट करना, दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ये 2 वो इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसको लगाएंगे, और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखो तो कह सकते हो इन रोस्टर, देखो ये कहानी लिखवाने की जरूरत नहीं है, रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, इसी वजह से मैं इतना गैप छोड़ा था और यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही छोड़ दिया था। तो आपको गाथा लिखने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम्पल लिख लीजिए कि जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इस एग्जाम्पल को दिमाग में बैठाइए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर,
तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दीजिए। तो ये रोस्टर फॉर्म का आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या सर ऐसे पढ़ा रहे हैं? नहीं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जानते हो ना, ए से जेड तक, कोई भी एक अल्फ़ाबेट उठाइए, मान लीजिए ए उठाइए, उसको इसके इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए ए, ठीक है ना, ए से जेड तक जो भी रहेगा वो कैपिटल होना रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल में मत लिखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, बाकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मतलब एक ही जो, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको इसका क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट, ठीक है। मतलब दो जो है वो ए, देखो ए क्या है? एक सेट है, ठीक है, ए सेट है, तो दो जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। अब बात कहोगे सर 3 नहीं है क्या, इसके साथ जाति कर रहे हैं? तो भैया तीनों है ना, 3 भी इस ए सेट का क्या है? एलिमेंट है। 4 भी इस सेट का क्या है? एलिमेंट है। 5 भी इस सेट का क्या है? एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 सब ए के क्या है? एलिमेंट है। क्लियर हो गया अच्छे से? मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? ए से ए एक सेट हो गया और 1 2 3 4 5 इसके क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ध्यान से देखिए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये साइन होता है। मैंने क्या बोला? 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, 2 इज द एलिमेंट, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो साइन है इसको बनाना सीख लीजिए, ये एलिमेंट बताने के लिए होता है। अच्छा, जैसे मैंने क्या कहा था, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिख दूं 8, ये आप एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हिंट दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बताओ, 8 इज एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? नहीं सर, एलिमेंट नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 इज नॉट, ऐसे उसको कट कर दीजिए, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर हो गया भाई? अच्छे से समझ में आया? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया? बहुत अच्छे, गुड। अच्छा, ऐसे 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? बहुत अच्छे। पहले आपका समझ लीजिए एक्सरसाइज खत्म हो रही है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। तो वही लेते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसको रिप्रेजेंट करना है सर सेट बिल्डर फॉर्म से। ज़्यादातर हम लोग वही फॉर्म यूज करते हैं, है ना, पहला वाला, इसको कम ही यूज किया जाता है, लेकिन कुछ खास दिक्कत नहीं है। एक कोई ए बना दीजिए, एक इसको सेट का नाम दे दीजिए, ए से जेड तक कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए, इसको ऐसे बोलते हैं, एक कर्ली ब्रेसर लगाइए, ठीक है। इसको कर्ली ब्रेसर लगा के, जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए क्या लिखेंगे। मैंने क्या कहा था? ए क्या रिप्रेजेंट करना था? सेट क्या था कि पानी पीने चला गया था, थोड़ा प्यास जल्दी लग गई थी। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कोई सेट बी ले लेते हैं, नहीं आपको लगेगा सर यही क्यों ले रहे हैं। इसको कर्ली ब्रेसर लगाइए, फिर क्या लिखेंगे? देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही लिखा जाता है, एक्स इज सच दैट एक्स। अब देखिए, इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कॉपी में लिख लीजिए इस बात को। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्या सर ये सब क्या बता रहे हैं? देखो भाई, कुछ भी नहीं है, रिप्रेजेंट करना था। एक तो तरीका था कि आप क्या लिख दीजिए, ध्यान से देखिए, फिर से लिखते हैं। एक तो तरीका था, आपको रिप्रेजेंट करना था कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो एक तो तरीका था सर, ए इज इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये किस मेथड से सही होता? किससे सही होता? जो टेबुलर वाला था, फर्स्ट वाला था, रोस्टर फॉर्म वाला। लेकिन हमें किससे लिखना था? सेट बिल्डर से। तो कुछ नहीं है भाई, ए इज इक्वल टू लिखते हैं, कैसे लिखेंगे?
एक्स इज सच दैट एक्स, मतलब ऐसे सबको स्टार्ट करना, जितने भी सेट बिल्डर रहेंगे सबको ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, यही नंबर्स हैं जो लिखे हुए हैं। अब उस नंबर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे लिखोगे। अब देखिए एक्स इज सच दैट एक्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। ये साइन किसका है, सच दैट का है ना। तो एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही तो है, बस ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है ना, बाकी सेट बिल्डर में और हम बताएंगे जब क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं और सेट बिल्डर में क्या लिखते हैं, ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना। बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था, जो मैं आपको कह सकते हैं रिक्वेस्ट ही कहेंगे, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। मैं आप लोग से बहुत उम्मीद लेके कह रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैं ये वीडियो बार बार कह रहा हूँ डिमांड पे बनाया हूँ, तो मैं डिमांड पे है अगर वीडियो, तो मैं वो चाहूँगा कि वीडियो के व्यू सबसे ज़्यादा बढ़े। देखते हैं कितना व्यू आप लोग इसको पहुँचा सकते हैं। एक टारगेट देते हैं आप लोग को कि कितना व्यू आप लोग इसको पहुँचा सकते हैं और कितने ज़्यादा कमेंट आ सकता है इसमें, यही मुझे देखना है। लाइक आपकी मर्ज़ी है भाई, कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करो क्योंकि मुझे पता चलेगा मैं कैसा पढ़ाया। लाइक आपकी मर्ज़ी है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट, क्योंकि कमेंट आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं निगेटिव में, आपको छूट है पूरी तरीके से। समझ आया तो सर आया, नहीं आया तो सर नहीं आया, क्या नहीं आया ये ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर लिया जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कब, जब आप चाहेंगे तब। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट जब आप चाहेंगे तो ज़रूर आएगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।